हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं जहां पर आपको नंबर कट करने के लिए दिया जाता है। कई बार हमारा क्लास 10 कंप्लीट हो जाता है, क्लास 12 कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हमें नंबर कट करना आता ही नहीं है। तो ये फिर आगे चल करके बहुत दिक्कत करता है। तो आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे किस तरीके से हम लोग छोटे से छोटे नंबर को और बड़े से बड़े नंबर को कट कर सकते हैं। नंबर से मेरा तात्पर्य यहाँ पर भिन्न से है, जिसे हम हिंदी में भिन्न और इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। तो आइए सीखते हैं किस तरीके से कट करना है। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी चीज को अगर आप बहुत जल्दी करना चाहते हो तो उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और यहाँ पर फ्रैक्शन को कट करने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जरूरी है, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए ना कि ये नंबर जो है किस नंबर से डिविजिबल है। जैसे 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आपको ये पता रहेगा तो फिर आप उस नंबर को चुटकी बजाते ही एकदम तुरंत सॉल्व कर लेंगे, यानी कि तुरंत कट कर लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखो सीखने वाले हैं कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होता है। अगर आपको ये चीज पता है, डिविजिबिलिटी रूल जिसे हम कहते हैं, भाग देने का विधि जो कहा जाता है, अगर आपको वो पता है तो फिर आप इसे यहाँ पर स्किप कर सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो आगे चले जाइए और जहां से मैं कट करना सिखाऊंगा वहां पर से आप देखना शुरू कर सकते हैं। बाकी हम लोग भी थोड़ा सा बेसिक सीखेंगे। सारे बच्चों को लेकर के चलना है, चाहे वो क्लास 6 में हो, चाहे क्लास 12 में हो, या फिर ग्रेजुएशन भी कर लिया हो, तो सारे बच्चों को लेकर के चलेंगे हम लोग इकट्ठा। और हम लोग सीखने वाले हैं कि सबसे पहले कि कोई नंबर जो है 2 से डिविजिबल कब होता है। तो इंग्लिश में हम लोग इसको डिविजिबिलिटी रूल भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डिविजिबिलिटी। ठीक है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड हो रहा है। तो कभी भी अगर हमको ये जानना है कि नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आपको लास्ट में नंबर देखना है कि जो लास्ट वाला हमारा नंबर है वो क्या है। लास्ट वाला नंबर अगर हमारे पास लास्ट में 0 दिया हुआ हो, या फिर अगर 2 दिया हुआ हो, या फिर 4 दिया हुआ हो, या 6 दिया हुआ हो, या 8 दिया हुआ हो, अगर लास्ट में इन पांचों में से कोई भी नंबर है तो समझ जाना कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा नंबर हो चाहे कितना छोटा नंबर हो। जैसे फॉर एग्जांपल 3306, ये जो नंबर है इसके लास्ट में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है ना, इसका मतलब कि ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 2 वाला रूल तो सबको पता होता है। हम लोग चलते हैं अगले रूल के बारे में जहां पर 3 आता है। तो 3 बारे में थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पर 3 से कौन सा नंबर डिविजिबल है, ये हमको कैसे पता चलेगा। तो इसका भी बेसिक तरीका है कि आप क्या करोगे, सभी नंबर का सम देखोगे, यानी कि आप सभी नंबर्स को जोड़ कर देखना है। जोड़ना यानी कि सम करना है, ठीक है, जोड़ना है या कह लो सम करना है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए सम भी लिख दे रहा हूं, है ना, और हिंदी बच्चों के लिए जोड़ना उड़ना सब बता देता हूं। तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है कि जैसे कोई नंबर आपको दिया हुआ, इसी नंबर को हम लोग लेते हैं 3306। अब इन सभी को आपस में आप ऐड कीजिए। तो 3 + 3 + 0 + 6 अगर ऐड करेंगे तो 6 और 3 9 एंड 3 हमारे पास 12 आ जाएगा। तो जब हमारा सम जो है ऐसा नंबर निकल करके आता है जो 3 से डिविजिबल है, तो समझ जाना कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि 12 आ रहा है, 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 3 के पहाड़ा में आता है। इसका मतलब कि ये नंबर भी जो है ना वो 3 के टेबल में आएगा, यानी 3 से ये जो नंबर है वो कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से एक नंबर और लेते हैं, जैसे कि मान लो मैं 513, इस तरीके से मैंने 513 एक नंबर लिया, लास्ट में तो 3 आ रहा है तो लग तो रहा है कि 3 से कट हो जाएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हम लोग ने भी क्या सीखा कि सभी नंबर को ऐड करके देखना होता है। तो 5 और 1 6 होगा, 6 में 3 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 9 आ गया। और अगर 9 हमारा क्या होता है, 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 के टेबल में आएगा, यानी कि 3 से ये भी कट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सारे नंबर्स को जोड़ करके देखना है कि जो हमारा सम निकल करके आ रहा है, जो हमारा जोड़ निकल करके आ रहा है, वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो समझ जाना कि जो बड़ा वाला नंबर हमारे पास है वो भी 3 से डिविजिबल है। आगे बढ़ते हैं अगले हमारे पास नंबर के पास, जैसे कि 4 दिया हुआ हो। तो 4 के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ध्यान दो कि लास्ट के 2 डिजिट देखना है। जैसे आपने 2 वाले में 1 डिजिट देखा था और 3 वाले में सबको जोड़ करके देखा था, 4 वाले में आपको लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे लास्ट के 2 डिजिट्स। ठीक है, इसका जो नोट्स है ना वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसका पीडीएफ बना करके आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहां से आप लोग इसको अच्छे से दोबारा से रिवीजन भी कर सकते हैं। तो लास्ट के 2 डिजिट्स को क्या देखना है अपने को कि वो नंबर जो है वो 4 से हमारा डिविजिबल है या नहीं है, या फिर लास्ट में 2 जीरो होगा तो भी हमारा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो पहला हम लोग को देखना है कि हमारा 4 से डिविजिबल है कि नहीं लास्ट का 2 नंबर, जैसे कि 3
है हमारे पास है 3, 0 और 8, या फिर एक और नंबर ले लेता हूँ 4। तो इतना बड़ा नंबर हमने ले लिया। अब इसके लास्ट में देखो हमारे पास आ रहा है 84, और 84 जो होता है वो 4 के टेबल में आता है। जब हम लोग 4 से उसको भाग देंगे क्या बोलते हैं हमारे पास 84 को 84 को, तो हमारा 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 के टेबल में हमारे पास 4 एकम 4 हो जाएगा, यानी कि 4 के टेबल में 21 टाइम पे हमारा 84 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा जो नंबर है ना, जब इसको हम लोग 4 से भाग देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड हो जाएगा। उसी तरीके से एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जैसे मान लो 26 लिखा हुआ है, तो ये तो हमारा 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन अगर इसके लास्ट में हम लोग 2 जीरो लगा दें, तो अब ये जो नंबर है ना, ये हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। आप लोग इसको डिवाइड देके देखना चाहो तो देख भी सकते हो। देखो 26 तो नहीं हो रहा था, लेकिन लास्ट में अगर 2 जीरो लग गया, तो अब इसको हम लोग 4 6 जा 24 कर देंगे। हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 बचेगा, इस जीरो को उतार लो, तो 4 5 जा 20 हो जाएगा, और लास्ट में जो हमारा जीरो है, तो 4 जीरो जा हमारा जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास 650 टाइम पे ये नंबर भी जो है ना 4 से डिविजिबल हो जा रहा है। तो 4 से डिविजिबल होने के लिए क्या रूल करना है अपने को, लास्ट के नंबर को देखना है, दो नंबर्स को। अगर दो नंबर जो लास्ट में है अगर वो 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, या फिर अगर लास्ट में 2 जीरो है, तो वो नंबर भी हमारा 4 से डिविजिबल होगा। आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट में। तो अगला हमारे पास नंबर आता है 5। 5 का नंबर जो हमारे पास है वो बहुत ही इजी है। आपको लास्ट वाला नंबर फिर से देखना है, लास्ट वाला नंबर। तो लास्ट वाला नंबर में क्या देखना भैया, कि लास्ट में अगर हमारे पास 5 है या फिर 0 है, तो वो नंबर हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा, चाहे कितना बड़ा रहे। जैसे कि मान लो 9 9 6 3 4 और 5, तो इतना बड़ा नंबर है, लास्ट में आपको देखना है कि अच्छा लास्ट में 5 आ गया, इसका मतलब कि ये क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरे एक और नंबर ले लेते हैं हम लोग, 1 0 6 3 4 7 और 0। तो यहाँ पर लास्ट में कितना आ रहा है भैया, 0 आ रहा है, इसका मतलब कि ये नंबर भी जो होगा 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 6 के लिए आपको क्या करना है, लास्ट के दो डिजिट्स को देखना है, आने सॉरी 5 के लिए। और 6 के लिए क्या होता है ना, कि अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड है ना, आपको 2 वाला भी देखना है और 3 वाला भी देखना है, 2 वाला एंड 3 वाला। यानी कि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो समझ जाना कि वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग 4 लेते हैं, तो 4 जो है वो 2 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो 4 है वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। कुछ और नंबर के पास चलते हैं, जैसे कि अगर अपन 9 लेते हैं, तो 9 जो है वो 3 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो 9 है वो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। एक और नंबर लेते हैं 12। तो जो 12 है वो हमारा 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है, इसीलिए जो 12 होगा वो हमारा 6 से भी डिवाइड होगा। तो हमको अब यहाँ पर डिवाइड देकर को नहीं देखना है। अगर कोई भी बड़ा सा नंबर हमको दिया हुआ हो, जैसे कि मान लो 6 4 0 2, इस टाइप से एक नंबर दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है कि यहाँ डिवाइड नहीं देना है उसको 2 और 3 से, हमको रूल को ध्यान में रखना है कि ये नंबर हमारा 2 से और 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पर देखो हमारे पास लास्ट में 2 है, इसका मतलब कि 2 से ये डिवाइड हो रहा है। अब हम लोग सबको जोड़ करके देखते हैं, तो 6 और 4 हमारा 10 होता है, 10 और 2 12 होता है, तो 12 हमारा 3 के टेबल से डिवाइड होता है ना, इसका मतलब कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इट मींस कि ये नंबर जो हमारा वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगला जो नंबर आता है 7, वो थोड़ा सा अटपटा सा नंबर है। 7 का नंबर यानी कि अटपटा नहीं है, लेकिन इसका जो रूल है ना वो बहुत ही बेकार रूल है, इसीलिए मैं इसके रूल को प्रेफर नहीं करता हूँ। इसका रूल ये है ना कि आपको जितने भी डिजिट्स दिए हुए रहेंगे, जैसे कि मान लो हमारे पास 6 4 3 2 इस टाइप से नंबर दिया हुआ रहेगा, तो लास्ट वाले डिजिट का आपको डबल करना है, फिर उसको इसमें से माइनस करना है, और फिर वहां पर जो नंबर आएगा उसको 7 से डिवाइड करके देखना है। तो अगर वो डिवाइड हो जाएगा तो फिर ये कंप्लीट नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। तो भैया जब हम उतना करेंगे ही, इसका डबल करेंगे, मान लो जैसे कि 6 4 3 में से है ना 2 में से हम लोग माइनस कर देते हैं, इसका डबल करके 4 करके, या फिर इसका सॉरी लास्ट के यहाँ पर 2 नहीं रहेगा, इसमें से अगर अपन इसका डबल करके 4 करके माइनस करेंगे, और फिर हमारे पास आंसर आएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 और 9। तो अब हम लोग को जब इतना नंबर को 7 से डिवाइड करके देखेंगे ही, तो हम लोग पूरा नंबर को क्यों नहीं देख लेते हैं 7 से डिवाइड करके, थोड़ा ही से तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग का इसमें जो है ना, इसीलिए मैं 7 का जो रूल है उसको दिमाग में नहीं रखता हूँ। जब भी कभी मुझे लगता है कि अगर ये 2 से भी नहीं कट हो रहा है, 3 से भी नहीं कट हो रहा है, तो मैं 7 से उसको डायरेक्ट कट करके देख लेता हूँ। तो 7 का आपको रूल याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बेकार से रूल है 7 वाला। तो आप लोग कभी भी अगर कोई नंबर 7 से आपको डिवाइड करके चेक करना है, तो पूरा नंबर को डिवाइड कर दीजिएगा, 7 का रूल याद करने की जरूरत नहीं है। अगला जो नंबर 8 है उसका आप लोग रूल याद कर सकते हैं, बहुत ही मजेदार है। इसमें आपको लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, लास्ट के 3 नंबर्स या डिजिट जो कह लो आप लोग। तो लास्ट के 3 डिजिट जो हैं, अगर वो 8 से डिवाइड हो रहे हो या लास्ट में 3 जीरो लगा हुआ हो, तो वो नंबर हमारा क्या होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लेता हूं
3 6 4 2। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि लास्ट का जो 3 नंबर है ये हमारा 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो 8 8 जा 64 हो जाएगा और 2 बच जाएगा, यानी कि ये हमारा 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है लास्ट का 3 नंबर, इसीलिए ये पूरा नंबर भी हमारा 8 से डिवाइड नहीं होगा। एक और बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 4 6 2 6 2 और 4 हो गया, ठीक है, या फिर 2 और यहाँ पर हम लोग इसको ले लेते हैं 2 4, इस तरीके से। तो अब हम लोग अगर इसको देखें और यहाँ पर भी एक नंबर ले लेता हूँ, मैं इसको 4 बना लेता हूँ ताकि मेरे को डिविजिबिलिटी आपको समझाने बने। तो मैंने इतना लंबा चौड़ा नंबर ले लिया है। अब मैं यहाँ पर अगर लास्ट का क्या बोलते हैं 3 डिजिट देखूंगा, तो हमारे पास लास्ट के 3 डिजिट 424 आ गया। और 424 हम लोग अगर डिवाइड करके देखेंगे तो हमारा टेबल में आता है क्या, तो देखो 424 को आप लोग जल्दी से डिवाइड करके देखोगे 8 से, तो 8 के टेबल में 8 5 जो हमारा 40 हो जाता है, 2 बच जाएगा और 4 उतर जाएगा, तो 8 3 जो हमारा 24 हो जाएगा। इट मींस कि लास्ट का जो 3 डिजिट है वो हमारा 8 से डिवाइड हो जा रहा है, और अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो नंबर होगा 8 से डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल होता है इसका कि अगर हमारे पास जैसे 3 0 0 0 या फिर कोई भी एक नंबर है, बस लास्ट में अगर हमारे पास 3 जीरो दिया हुआ हो, इधर कितना हो कोई सा भी नंबर हो 1 9 6 2, इस टाइप से कुछ भी आप नंबर लिख लो, और लास्ट में अगर 3 जीरो है, तो अब आप इस नंबर को अगर डिवाइड करोगे 8 से, तो ये नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 वाले में लास्ट में 2 जीरो रहता है तो 4 से डिवाइड हो जाता है, और 8 वाले में लास्ट में 3 जीरो रहता है तो भी हमारा 8 से डिवाइड हो जाता है। आगे बढ़े जल्दी से। तो अगला हमारे पास 8 के बाद क्या नंबर आता है, 9 आता है। तो 9 का और 3 का रूल सेम है। 3 में क्या करना था, सभी को ऐड करके देखना था, उसी तरीके से 9 में भी सबको ऐड करके देखना है। 3 वाला क्या था, सभी नंबर को जोड़ना है, उसी तरीके से 9 में भी सेम रूल काम करता है। 9 में भी सभी नंबर को जोड़ के देखना रहता है। अगर सभी नंबर का जो सम है, अगर वो हमारा 9 के टेबल से डिवाइड हो जा रहा है, तो समझ जाना कि वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जा रहा है। जैसे कि अगर यहाँ पर देखोगे आप लोग, तो 3 और 1 4, 4 और हमारे पास 5 जो है 9 आ जाता है ना, तो जो 9 है वो 9 के टेबल में आता है। इसका मतलब कि ये जो नंबर होगा वो भी 9 के टेबल में आएगा और 9 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इन सभी नंबर को हमने जब जोड़ा था तो 12 आया था, 12 आया था, और 12 जो है वो 9 के टेबल में नहीं आता है। इसका मतलब कि ये जो नंबर है ये भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ऐसा मत सोचना कि अगर 3 से डिविजिबल है तो 9 से भी डिविजिबल होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सभी नंबर्स को जोड़ करके देखना है, दोनों का रूल सेम है, बस जोड़ना है और चेक करना है कि जो नंबर हमारा आंसर आ रहा है वो 9 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। अगर आंसर हो रहा है तो फिर पूरा का पूरा नंबर भी हो जाएगा। 10 वाला रूल तो इजी है ही, बहुत ही सिंपल है। 10 वाला आपको पता ही है कि हमारे पास अगर लास्ट में अगर जीरो हो, है ना, लास्ट में अगर हमारे पास जीरो दिया हुआ हो, कितना बड़ा हो, लास्ट में बस जीरो होना चाहिए। तो अब यहाँ पर जैसे मैं एग्जांपल के लिए लिखता हूँ 163, ये नंबर तो भी हमारा डिविजिबल नहीं है 10 से, लेकिन लास्ट में अगर जीरो लग गया तो अब ये 10 से डिविजिबल हो जाएगा। तो उसी तरीके से कोई भी नंबर हो, बस लास्ट में अगर जीरो दिया हुआ है तो वो 10 से डिवाइड होगा, अगर लास्ट में जीरो नहीं दिया हुआ तो 10 से डिवाइड नहीं होगा। बस इतना ही आपको रूल याद रखना है। उसके बाद आप जितने भी नंबर है उनको कट करना सीख जाओगे। कि 11 का भी रूल होता है, अगर आप बोलोगे तो मैं अगले से अलग से वीडियो बना दूंगा 11 का रूल का, वो भी सिंपल सा रूल होता है, लेकिन उसमें वो कब काम आता है पता है, जब बहुत बड़ा बड़ा नंबर आता है ना, कम से कम 6 डिजिट का 7 डिजिट का, तब वो रूल जो है ना बहुत अच्छे से काम करता है। तो अगर आप चाहते हो कि 11 का भी आपको रूल जानना है तो मैं अगली सी वीडियो बना दूंगा, यहाँ पर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते ज्यादा। अब हम लोग चलते हैं कट करने में, कि कट कैसे किया जाता है, सबसे जरूरी चीज ये था। तो यहाँ से हमारा कट करने वाला पार्ट स्टार्ट होता है। तो देखो जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है 3 4 6 2, नीचे में हमारे पास लिखा हुआ है 2। तो आपको क्या करना है कि ये देखना है कि जो नीचे वाला नंबर है और जो ऊपर वाला नंबर है वो दोनों सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। कट करना उसको भाग करना भी कहते हैं। जैसे आप लोग भाग करते हो ना बड़ा सा लंबा चौड़ा, उसी तरीके से हम लोग कट करते हैं। बस कट करने में ये होता है कि थोड़ा सा पेज जो है ना वो बचता है, जगह बचता है। जैसे कि अगर आप भाग दोगे इसको, तो 3 4 6 2 है, इसको डिवाइड दो 2 से, तो हमारा 2 1 जा 2 होगा, 1 बच जाएगा, फिर 4 उतरेगा, फिर 2 7 जा हमारे पास 14 होगा, फिर हमारे पास 6 उतरेगा तो 2 3 जा हम लोग यहाँ पर से 6 लेंगे, फिर हम लोग के पास 2 उतरेगा तो 2 1 जा हम लोग यहाँ पर 2 लेंगे। तो इस तरीके से इतना जगह जो वेस्ट होता है ना, तो उसी को कट करके हम लोग जगह को बचाते हैं। डिवाइड देना और कट करना दोनों सेम चीजें, ये ध्यान रखना आप लोग। जैसे यहाँ पर अगर आप लोग इसको कट करोगे तो यहाँ पर लास्ट में हमारे पास 2 है, तो 2 से कट हो ही जाएगा, और यहाँ पर भी लास्ट में हमारे पास 2 है, तो ये भी इसका मतलब ये जो नंबर है ये भी हमारा 2 से कट हो रहा है। तो हम लोग कट करेंगे, देखो ऐसे 2 1 जा 2 होता है, तो हम लोग यहाँ पर नीचे में पहले तो 1 लिख लेंगे क्योंकि हमने कट करके 1 ले आया। ऊपर में देखो कैसे कट करना है, हमारा 3 है, तो 3 तो कट होगा नहीं 2 से, लेकिन 3 से छोटा नंबर कौन सा होता है, तो 3 से छोटा नंबर 2 होता है, जो कि 2 का टेबल में आता है, तो हम लोग उसी को लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2 1 जा 2, ठीक है। 3 में से 2 कट हुआ, बचेगा हमारे पास 1, वो 1 आगे चला जाएगा और इसको 14 बना देगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये 14 बन गया, तो 2 के टेबल में 14 कितने टाइम पे आता है, 7 टाइम पे आता है, तो हमारा 2 7 जा 14 हो जाएगा। अब ये हमारे पास 6 है,
तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। फिर हमारा 2 है तो 2 1 जा 2 आ जाएगा, यानी कि ऊपर में 1731 आ गया ना। और हम लोग क्या जानते हैं, कभी भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर में यानी नीचे में अगर हमारे पास 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा डायरेक्ट आंसर 1731 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना रहेगा। देखो वहां पर भी 1731 आया था ना, और यहाँ पर कट करने के बाद भी आया है, तो दोनों चीजें सेम होती है, बस इसमें हम लोग ऐसे लिखते हैं डिटेल में, और उसमें हम लोग को डिटेल नहीं लिखना पड़ता, बस फटाफट हम लोग आंसर लिखते हैं। और बहुत सारे नंबर्स की प्रैक्टिस करते हैं ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। और जैसे हमने नीचे में भी एक डिजिट लिया था तो हम लोग को तो समझ में आ गया था कि 2 से डिवाइड देना है, लेकिन अगर दूसरा कोई नंबर हो, जैसे कि मान लो हमारे पास 343 है, और ये हो जाएगा मेरे पास 7 3 हो गया हमारे पास 10, और ये मान लो मैं 2 ले लेता हूँ लास्ट में, नीचे में हमारे पास मान लो 12 है। ठीक है, इस तरीके से नंबर दे दिया मैंने, नीचे में 2 डिजिट ले लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि ये जो नंबर है और ये नंबर दोनों किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों सेम नंबर से डिवाइड होने चाहिए, इसलिए मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पहले ही सिखा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसमें भी लास्ट में 2 है और इसमें भी लास्ट में 2 है, इसका मतलब कि दोनों, या फिर चलो इसका मैं 2 यहाँ से हटा देता हूँ, मैं कुछ और नंबर लिखता हूँ ना, क्योंकि ये तो साफ साफ दिख रहा है कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। मैं कुछ और नंबर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छे से बन सके। तो यहाँ पर हमारे पास 3 4 3 हमारे पास हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 11, और ये हो जाएगा 1 12। हाँ, अब ये एक नंबर बन गया। अब देखो ये नीचे वाला तो 2 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ऊपर वाला 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तब हम लोग क्या करें, अब हम लोग देखेंगे कि अब अगला कौन सा नंबर है जिससे दोनों डिविजिबल है। देखो ये ध्यान रखना कि अगर नीचे 2 से हो रहा है और ऊपर नहीं हो रहा है तो अलग अलग डिवाइड नहीं कर देना, ये नहीं कि इसको 2 से कट कर दिया और ऊपर वाले किसी दूसरे नंबर से कट कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा। ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड करना रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास अब ये 2 से तो हम लोग चेक कर लिए, चलो छोड़ो, 2 से ऊपर वाला नहीं हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं अगले नंबर 3 के पास। तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो बिल्कुल ये 3 से डिवाइड हो रहा है। ऊपर वाले देखते हैं 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो सब कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो देखो 3 और 4 हम लोग ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 10 में 1 ऐड किया तो 11, और 1 ऐड किया तो 12 आ गया। तो ऊपर में इन सभी का जो सम निकल करके आया, जोड़ निकल करके आया, वो 12 निकल करके आ रहा है, और 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब कि ये नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम जल्दी से 3 से इसको डिवाइड दे देंगे। देखो 3 के टेबल में हमारा 3 4 जा 12 होता है, तो नीचे में आप लोग 4 लिख लोगे। यहाँ पर हमारे पास 3 1 जा 3 हो गया, यहाँ पर भी हम लोग 3 1 जा 3 लेंगे क्योंकि 4 तो आता नहीं है, तो हमने 3 1 जा 3 लिया, तो 4 में से 3 कट होगा तो बचेगा कितना, 1 बचेगा। वो 1 आगे जाकर के इसको 13 बना देगा, इस तरीके से जैसे वहां पर नीचे उतरता है ना, वैसे ये बगल में यहाँ पर लग जाता है। अब 13 भी जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता है, तो 13 से छोटा नंबर कौन सा जो 3 के टेबल में आता है, तो 13 के टेबल हमारा क्या बोलते हैं, जो 12 होता है ना, वो 3 के टेबल में आता है। तो 3 4 जो हमारा 12 हो जाएगा, 13 में से 12 कट हुआ, बच गया 1, फिर वो 1 आगे जाकर के इसको 11 बना देगा। तो अब 11 भी 3 के टेबल में नहीं आता है, तो 11 से छोटा नंबर 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है। तो 3 3 से हम लोग यहाँ पर 9 ले लेंगे। 11 में से अब हमारे पास 9 कट गया, बचा 2, वो 2 आगे जाकर के इसको 21 बना देगा। अब हमारा 3 के टेबल में 7 टाइम पे 21 आता है, तो बस खत्म हो गया। ऊपर में हमारे पास आ गया 1 1 4 3 और 7। तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो अब नीचे वाला जो नंबर है या तो वो 4 से कट होगा या तो वो हमारा 2 से कट होगा, और किसी से तो नीचे कट हो नहीं सकता। और ऊपर वाला जो नंबर है ये हमारे पास अब लास्ट में 7 आ गया, इसका मतलब कि ना ही ये 2 से कट हो रहा है और ना ही हमारा 4 से कट हो रहा है। इट मींस कि हमारा जो लास्ट आंसर होगा वो यही होगा। अगर इसके आगे आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो कट करके आप लोग नहीं कर सकते, आप इसको डिवाइड दोगे, यानी कट भी कर सकते हो। जैसे डिवाइड देने के अगर आप चाहो, देखो इस तरीके से होता है कि 1 1 4 3 7 आ गया, अब आप लोग इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 4 के टेबल में 4 2 जा 8, बच जाएगा हमारे पास यहाँ पर से 3, उसके बाद हो जाएगा हमारा 4 उतर गया, तो 4 के टेबल में 8 टाइम पे हमारा 32 आ जाएगा, फिर बच जाएगा हमारा 2, फिर ये हमारा 3 आ जाएगा, तो 4 5 जा 20 हो जाएगा, फिर हमारा 3 बच जाएगा, तो फिर 7 उतारेंगे, तो 4 9 जा हमारा 36 आएगा। अब हमारे पास रिमाइंडर 1 बच गया। हम लोग चाहते हैं कंप्लीट आंसर कर दें, तो यहाँ पर डेसिमल लगा करके 0 बढ़ाएंगे, तो 4 2 जा हमारा 8 होगा, फिर बचेगा हमारा 2, उसमें 0 बढ़ाएंगे तो 4 5 जा 20 होगा। तो इस तरीके से हम लोग को डिवाइड करके डेसिमल में आंसर आएगा। जब कभी भी यहाँ पर हमारा कट नहीं होता है तो समझ जाना कि हमारा आंसर डेसिमल में आने वाला है। तो हम लोग को ये तो ऐसे सीखने की जरूरत है नहीं, डेसिमल तो आप सीखने आया नहीं हो, आपको बस यहीं तक सीखना था। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो किस तरीके से कट करना है। एक आध नंबर और ले लेते हैं जल्दी से, जैसे कि मान लो मैं लेता हूँ 6 4 3 2 1, ये कितना हो गया हमारा 15 और 1 16, और ये हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, ये मैंने नंबर ले लिया। नीचे में हमारे पास नंबर हम लोग ले लेते हैं 36। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम लोग को ये देखना है, या फिर 36 के अलावा मैं इसमें और कुछ ले सकता हूँ, और इसको मुश्किल बनाते हैं, 366 ले लेते हैं। ठीक है, इसको तो आप लोग समझ गए, इसको आपको करना नहीं है कुछ, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर।
अब इसको हम लोग अगर कट करेंगे तो किससे कट करें? तो लास्ट में हमारा 6 आ रहा है, लास्ट में हमारा 2 आ रहा है, तो हमारा ये 2 से तो कट हो जा रहा है, लेकिन जब आप छोटे नंबर से कट करते हो तो आपको बार-बार कट करना पड़ता है, और जब आप बड़े नंबर से कट करते हो ना, तो एक ही बार में आपका काम हो जाता है। तो यहाँ पर अब हम लोग इसको थोड़ा-सा एडवांस लेवल में बनाएँगे, थोड़ा जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। आपने बेसिक सीख ही लिया 2 से कैसे कट करते हैं, 3 से कैसे कट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसको कि ये और किससे कट हो रहा है। तो जैसे देखो हमारा 2 से तो कट हो रहा था दोनों नंबर, लेकिन हम लोग 2 से नहीं करना चाहते हैं। हम लोग 2 से करेंगे तो हम लोग को 2-3 बार कट करना पड़ेगा, बार-बार करना पड़ेगा, ठीक है? अब हम लोग किससे करें? 3 से कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पर अब सभी को ऐड करके देखो, तो ये हो जाएगा 3 और 2 हो गया 5, 5 3 हो गया 8, 8 और 4 हो जाएगा हमारा 12, 12 में 6 ऐड करेंगे तो 18 आ गया। 18 आ जा रहा है, इसका मतलब ये 3 से भी कट हो रहा है। नीचे में अगर हम लोग देखें तो हमारा 6 और 6 12 और 3 15 होता है, तो ये भी 3 से कट हो रहा है। तो दोनों 3 से कट हो रहे हैं, लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि 2 से भी कट हो रहे थे और 3 से भी कट हो रहे हैं। इसका मतलब दोनों नंबर जो है वो 6 से भी कट होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको डायरेक्ट 6 से कट करेंगे, ना ही 2 से करेंगे, ना ही 3 से करेंगे। आप कर सकते हो करने के लिए, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, और 6 से करेंगे तो हमारा काम एक ही बार में हो जाएगा। चलो 6 से कट करते हैं, तो पहले नीचे ही कट कर लेते हैं। नीचे में हमारे पास 6 6 जा 36 हो जाएगा, और फिर 6 1 जा हमारे पास 6 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया? ऊपर में देखो हमारे पास 6 1 जा 6 हो रहा है। अब हमको दो डिजिट्स एक साथ लेना पड़ रहा है। ध्यान रखना कि जब कभी भी दो नंबर एक साथ लेते हैं ना, तो जैसे हम लोग भाग जब देते रहते हैं, डिवाइड देते हैं, तो पहले क्या करते हैं, एक जीरो लगाते हैं, उसके बाद फिर दो नंबर इकट्ठे ले पाते हैं ना। वैसे यहाँ पर भी ध्यान रखना कि अगर हम लोग दो नंबर को एक साथ ले रहे हैं तो पहले क्या करेंगे, जीरो लगाएंगे। ये नहीं कि डायरेक्ट वहां पर हम लोग 6 का टेबल पढ़ दिए, लास्ट में अगर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हम लोग जब कैरी कर देते हैं या फिर शुरू में जब हम लोग दो डिजिट साथ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच में या लास्ट में जब हम लोग दो डिजिट साथ में लेते हैं तो हम लोग को पहले जीरो लगाना पड़ता है। तो इस तरीके से हमारा 43 बन गया। अब ये तो 6 के टेबल में 7 टाइम पे हमारा 42 आ जाएगा। 43 में से हमारा 42 कट हुआ तो बचा 1, वो आगे जाकर के इसको 12 बना देगा। तो देखो अभी हम लोग इसको अपने से दो डिजिट साथ में नहीं ले रहे हैं, अभी ये बोरो होकर के आगे जाकर के इस तरीके से हमारा 12 बना है। तो अब यहाँ पर हम लोग को जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग बिना बोरो किए जब हम लोग दो डिजिट इकट्ठा लेते हैं तब हमको फिर जीरो लगाना पड़ता है। तो अब यहाँ पर हमको जीरो नहीं लगाना है, हम लोग डायरेक्ट इसको 12 को कट कर देंगे, 6 2 जा 12 करके। अब फिर से हमारे पास देखो अभी 12 आया था तो हमने क्या किया, डायरेक्ट उसको कट कर दिया। लेकिन अब हम लोग 1 को तो डिवाइड दे नहीं सकते हैं 6 से, तो फिर हम लोग को इसको पूरा 12 लेना पड़ेगा। और अब फिर से पूरा ये 12 आ गया है, तो अब यहाँ पर ध्यान रखो कि अब हम लोग यहाँ पर बिना बोरो किए हम लोग डायरेक्ट जो नंबर दिए हुए हैं उनका यूज कर रहे हैं। तो फिर से हम लोग पहले जीरो लगाएंगे और फिर हमारा 6 2 जा 12 होगा, यानी ऐसे ये कट होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि दो डिजिट्स अगर हम लोग साथ में लेते हैं तो पहले जीरो लगाते हैं और उसके बाद ही हम लोग उसको फिर सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि कट कर सकते हैं। अगर आपका बोरो हो रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, बोरो भी कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, रिमाइंडर कर सकते हो, जो करना कर सकते हो। अगर ये नंबर हम लोग के पास बच जा रहा है और आगे चला जा रहा है तब कोई दिक्कत नहीं है, बिना जीरो लगाए कट करेंगे। लेकिन अगर बिना हमारा बोरो किए कर रहे हैं तो फिर उसको हम लोग को इस तरीके से जीरो लगा करके कट करना है। तो ये हमारा नंबर आ गया। अब हमारा 61 आ गया है, और हम लोग जानते हैं कि 61 हमारा एक प्राइम नंबर होता है, यानी कि वो किसी से भी कट नहीं होता है। 61 आप देखोगे 2 के टेबल में भी नहीं आता है, 3 के टेबल में भी नहीं आता है, किसी के टेबल में नहीं आता है। तो अब अगर आप इसके आगे इसको कट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट इसको 61 से कट करना पड़ेगा। तो 61 का तो टेबल किसी को नहीं पता रहता है, तो फिर इसके आगे भी इसको कैसे बनाया जाएगा, तो इसके आगे फिर इसको ऐसे डिवाइड करके बनाया जाता है। देखो 107 202 जो है उसको डायरेक्ट हम लोग 61 से डिवाइड देंगे और फिर आंसर निकाल करके लाने की कोशिश करते हैं। तो इतना चौड़ा लंबा चौड़ा अगर ये कंप्लीट मान लो हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा तो इतना ही इसको आंसर लिख दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। फिर भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं ना कि हमारा ये हो सकता है कट हो जाए, 61 के टेबल में ये नंबर आ जाए, क्योंकि हमको तो 61 का रूल पता नहीं है। तो कैसे करेंगे, देखो 61 1 जा 61 कर लो, यहाँ पर माइनस करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6, 10 में से 6 माइनस हुआ तो आ गया हमारे पास 4। अब ये 2 को उतार दो तो हम लोग यहाँ पर ये जो है ना 400 इसको 60 हम लोग दिमाग में ले लेते हैं और इसको हम लोग 60 दिमाग में ले लेते हैं। तो हमारे पास 6 के टेबल में 6 8 जा 48 हो जाता है, तो बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब 6 7 जा लेना पड़ेगा। तो हम लोग इसका मतलब क्या समझे कि 61 का टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे, तो 7 1 जा 7 और 7 6 जा हमारे पास 42 आता है, यानी कि ये नंबर आ जाएगा। और 8 टाइम लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग 7 टाइम लेके देखते हैं। तो 7 टाइम में हमारा 4 2 7 आ गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 5, 5 में से 2 माइनस हुआ तो 3। अब हमारे पास क्या बचा है, जीरो बचा है, तो जीरो को उतार लो, 350 बन गया। अब हम लोग इसको जानते हैं कि 61 का टेबल अगर 5 टाइम पढ़ेंगे तो उसके आसपास आना चाहिए, क्योंकि इसको अपने दिमाग में आप लोग ना 60 मान लो और इसको अपने दिमाग में आप लोग 300 मान लो, तो 5 टाइम के आसपास आना चाहिए। तो 61 का 5 टाइम टेबल पढ़ के देखते हैं, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो देखो 305 आ गया ना। तो ये हो जाएगा 5 टाइम पे हमारे पास 305। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 45 आ जाएगा, बच गया हमारा लास्ट में 2, उसको उतार दो। तो 400 हमारे पास क्या बोलते हैं 52 आ
गया और हमने अभी देखा था कि 7 टाइम पे हमारे पास कितना आ रहा था, 427 आ रहा था और 8 टाइम पे तो हमारे पास ज्यादा आ जाएगा, इससे भी ज्यादा आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है इससे तो ज्यादा आएगा ही, तो हम लोग फिर से 7 टाइम ले लेंगे 427 और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 में से 7 माइनस हुआ तो हमारे पास 5 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 4 में से 2 माइनस हुआ तो 2 और ये हमारा कैंसिल हो गया, तो 25 जो रिमाइंडर बच जा रहा है, इसका मतलब ये पूरा पूरा कट अब नहीं होगा, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कट करना रहता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, डिविजिबिलिटी रूल भी समझ में आ गया होगा और किस तरीके से कट करना है ये भी समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।